Question number 2. Without doing any calculation, find the number or numbers which are surely not perfect squares. What? 153. हाँ, तो आपने पढ़ा है कि स्केयर्स आपने किए हैं 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100। हमने स्केयर्स करके देखे थे नंबर्स 1 to 10, तो उनमें देखा कि स्केयर्स के अंदर कहीं भी यूनिट प्लेस डिजिट 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 या ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं है ना। yes. तो जिसके यूनिट प्लेस डिजिट पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0 हो या ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं होता। ठीक है। yes, हाँ, तो इसके यूनिट प्लेस डिजिट में 3 है, तो since the unit place digit is 3, it can never be a perfect scale. ठीक है, या it is surely not a perfect scale। उसने जो वर्ड यूज किए हैं, since its unit place digit is 3, so it is surely not a perfect scale। ठीक है। yes, नंबर हमने याद रखे हुए हैं। कौन कौन से नंबर थे? वो थे 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऐसा ही है ना। yes, हाँ, तो इनमें से कोई भी नंबर यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 8 हो या यहाँ 1 0 हो या ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं। दूसरे पार्ट में क्या है? 257 यही है। yes, तो यूनिट प्लेस डिजिट देखना है हमें। पहला हिस्सा, ये क्या है? 7 है। yes, तो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 7 हो वो परफेक्ट स्केयर होता है? no, sir. नहीं होता। कितनी भी बड़ी रकम हो हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं। तो इसको भी यही लिखेंगे, सिंस जैसा कि इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, इसके यूनिट प्लेस, इसका पहला हिस्सा इट्स यूनिट प्लेस digit is 7, so it is surely not a perfect scale। यानी पक्का पता है हमें, पक्का पता है जिसके यूनिट प्लेस डिजिट 7 हो वो उसका पक्का पता है कि ये परफेक्ट स्केल नहीं है।
इट इज नॉट ए परफेक्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट है? थर्ड। क्या नंबर? 408। इसका यूनिट प्लेस डिजिट 8 है ना? तो ये परफेक्ट स्केयर होगा नहीं? नहीं होगा, पक्का पता है हमें। तो उसने कहा है, श्योरली कहा, तो हम भी श्योरली कह देंगे। तो इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, इट्स यूनिट प्लेस digit is 8, so it is surely not a perfect square। ठीक है, नेक्स्ट बोलो फोर्थ पार्ट। 441। तो 441 क्या ख्याल है इसके बारे में? परफेक्ट स्केयर है नहीं? यस। कैसे पता चल गया? ये तो है परफेक्ट स्केयर, आपको तो इसका पता था तो इसलिए आपने जल्दी यस कर दिया। लेकिन अगर बड़ी रकम होगी, यानी हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये हम नहीं कह सकते कि श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्केयर। ठीक है, वी कांट से दैट इट इज श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्केयर। It can't be surely said that it is not a perfect। मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखो, ऐसा नहीं है कि जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 हो तो वो परफेक्ट स्केयर होगा ही, है ना? ऐसा नहीं है, बहुत सारे नंबर है। अगर 41 हो, सिंपली 41 हो तो ये तो नहीं है ना परफेक्ट स्केयर। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते 1 वाले कुछ परफेक्ट स्केयर होते हैं, कुछ नहीं होते। तो हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि ये है या नहीं है, पर इसके बारे में हम श्योरली कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, तो ये आगे समझिए, बहुत आसान है ना? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ find the square roots of 100 and 169। कैसे करना है? कैसे करना है? बाय द मेथड ऑफ बोलो रिपीटेड subtraction, by the method of repeated subtraction। चाक इस बार अच्छी नहीं आई। तो सॉल्यूशन में वी हैव, मैं साथ में बताता चलूंगा क्या है। वी हैव 100 का फाइंड करना है, 100 माइनस 1 ऑड नंबर्स, सक्सेसिव ऑड नंबर्स, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। तो 99 आ जाएगा। फिर ये 99 यहां लेना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 3 इट इज 6, तो ये 9 ऐसे रहेगा। फिर 96 को यहां लेना है। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? 5। शाबाश, 5 लेंगे, 6 माइनस 5 लेंगे तो 1, और ये 9। फिर 91 माइनस नेक्स्ट कौन सा? 7। वेरी गुड, 7 निकालेंगे, यहां से ले जाएंगे 1, यहां बन जाएगा 11। 11 माइनस 7 इट इज 4,
here it remains 8. तो 84 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 9. वेरी गुड, 9. ये हुई ना बात. 14 बनेगा ये, यहां से 1 कैरी करेंगे, यहां पर इसका ये बन जाएगा 14. 14 माइनस 9 5. कितने? 5. यहां पर बच गया 7. तो 75 यहां ले लो. 11. 5 माइनस 1 और 7 माइनस 1 6. फिर 64 यहां लेंगे तो इधर लेंगे हम 13. 4 माइनस 3 1. 6 माइनस 1 5. 51 माइनस नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 15. शाबाश. और नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरीके से है ना, जहां तक चलेंगे खत्म हो जाएंगे ये होगा. तो ये छोटा हो गया 11. यहाँ 1 है तो इसको 1 यहां से ले जाएंगे, ये बन जाएगा 11 माइनस 5 6. यहाँ 4 रहेगा, 4 माइनस 1 3. 36 माइनस 17. 17 यहां 16 बनाएंगे. 16 माइनस 7 9 और यहां 2 रहेगा. 2 माइनस 1 1. अब 19 लेंगे. 19 माइनस नेक्स्ट नंबर कौन सा? 19. तो 19 माइनस 19 0. अब देखो कितनी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, ये काउंटिंग करो इनकी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 numbers. We have subtracted 10 successive odd numbers. We have subtracted 10 successive odd numbers. We have subtracted, नीचे लिखना था मुझे, यहां दूसरा क्वेश्चन करता, लेकिन चलिए यहां जगह नहीं है. We have subtracted 10 successive odd numbers. Odd numbers. Therefore, square root of 100 is equal to 10. 10 नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए तो स्क्वायर रूट कितना होगा? 10. ये था, उसने कहा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार हम सब्ट्रैक्ट करते गए. इसका आंसर आया, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, फिर आंसर आया, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, है ना. तो दूसरा नंबर जो है इसका, ये 169 का फाइंड करना है. इसका 169 का, तो यहां से मैं करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 169. पीछे में लिखता है इसकी इंग्लिश स्क्वायर रूट ऑफ, तो लंबी हो जाएगी. 169 माइनस 1 कितना आएगा? यहां 8 आ जाएगा ना. 168 कितना? 168. फिर 168 यहां लेंगे. अब कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3. शाबाश, ये हुई बात. यहां से 8 माइनस 3 करेंगे तो 5. ये 6 इसी तरीके से रहेगा. हाँ, तो 165 नंबर कौन सा? 5. तो 5 माइनस 5 0. 160 बच जाएगा. कितना? 160. थोड़ा जल्दी करूंगा मैं. 160 माइनस 7. यहां से यहां देखो, ये 0 है ना, यहां से 1 ले जाएंगे, 10 बन जाएगा. 10 माइनस 7 इट इज 3. अब यहां 5 रह गया. 5 और 1 153 बच गया. 153 अब क्यों कौन सा? 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे.
ये बिल्कुल कंसेक्टिव है, 1357 है ना, कंसेक्टिव है ना। तो यहाँ है 3 छोटा है, यहाँ से एक ले जाएंगे, 10 ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 13 माइनस 9 4, यहाँ 4 बच गया, 4 और 1 144 माइनस नेक्स्ट नंबर कौन सा 11। बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो हैं। 11 नजर हो जाए कहीं, 1 निकालेंगे 4 में से, ये 3, फिर 1 निकालेंगे 3 और 1 133 यहां लिखेंगे, कौन सा नंबर 13 शाबाश 13 नंबर। तो 3 1 3 0, पहला नंबर 0, दूसरे में से 3 1 1 2, तो 1 का 1 120। मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि यहां सारे आ जाए। कौन सा नंबर 15 नंबर है, 15। यहां 0 है, यहां बनाएंगे पहले 10, इधर 1 रह जाएगा, यहां 10 1 5 5, यहां रह गया 1 1 0 और ये 1। तो फिर 105 लेंगे, यहां 105 माइनस 17 यहाँ 5 का हम 15 बनाएंगे, यहाँ से इस 10 से लेंगे, 15 बन जाएगा। 15 माइनस 7 8 रहेगा, 8 रहेगा, यहाँ पर रह गया 9 माइनस 1 8 88। तो 88 लेंगे, माइनस कौन सा 19, ये 9 निकालना है 8 से, यहाँ 18 बनाएंगे पहले, 18 माइनस 9, यहाँ पर 7 रहेंगे, 7 माइनस 1 6, यहाँ कितना रह गया था 7 माइनस 1 6, ठीक है 69। और छोटा लिखूं तो फिर जाके आ जाएंगे यहाँ, तो 21 निकालेंगे, 9 माइनस 1 करेंगे 8, तो 6 माइनस 2 4, अब यहां 48 माइनस 20, शाबाश 23, तो 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 2 2, तो 25 माइनस कौन सा नंबर 25 0। अब 169 का स्क्वायर रूट होगा, जितने ये नंबर हैं काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 है ना, 13 है ना। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 है ना, या हमें ये भी पता है 169 का 13 होता है। हाँ, तो वही लिखेंगे, वी हैव सब्ट्रैक्टेड, कि हमने सब्ट्रैक्ट किए कितने 13 ऑड नंबर्स, 13 फर्स्ट ऑड नंबर्स या सक्सेसिव ऑड नंबर्स। वी हैव सब्ट्रैक्टेड उसने कहा था ना रिपीटेड, तो तुम ये लिख सकते हो, वी हैव रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड, है ना। चलो, वी हैव सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट 13 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 13, पहले जो लिखा था वही लिखते हैं उसी तरीके से, फर्स्ट 13 और नंबर सक्सेसिवली भी लिख दें तो ठीक रहेगा, मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए, यानी उसके जो आगे आता है उसके आगे आता है, इसको कहते हैं सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिवली फ्रॉम 169 to reduce it to 0 या to get 0, इसको रिड्यूस करके हम छोटा करके कहां लेंगे 0 पर, ये जो मैंने रिड्यूस लिख दिया ना,
इसका मतलब होता है छोटा करते जाना, छोटा करते जाना, 0 पर चले गया। यही क्या? Yes, sir. देयरफॉर 4. स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। 100 का 10 हमने इस तरीके से, यूं तो हम जानते भी हैं, हमने किया हुआ है कि स्क्वायर रूट 100 का 10 होता है, 169 का 13 होता है, 144 का 12 होता है ना। Yes, sir. तो लेकिन उसने कहा कि इस तरीके से भी करो, ये भी एक तरीका है। ये हमें पता नहीं था कि ये भी कोई तरीका है ना, ऐसे भी कर सकते हो। किस कर दिया था तो कोई नंबर है उसका एक एक सब्जेक्ट करते जाओ, ये मतलब सक्सेसिव ऑड नंबर्स करते जाओ सब्जेक्ट, तो खुद बहुत अगर 0 कहीं आ जाता है, 0 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 0 नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, Yes. ओके, बाय बाय।